नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो लोग सोच रहे थे कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपने वाली मानसिकता से भाजपा के सिर्फ वारे न्यारे होंगे, वो जरा आंख उठाकर महाराष्ट्र की तरफ भी देख लें। बवाल हो गया है, बवाल। और ऐसा बवाल हो गया है कि भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी को कंधे पर लेकर चलना है या उतार कर फेंक देना है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। शिक्षा नीति में हमारा यह प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। विपक्षी दलों ने इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया है। आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें भाजपा बिल्कुल अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि एनसीपी और शिवसेना तक महाराष्ट्र में हिंदी थोपने को लेकर भाजपा से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन कीमत तो उन्हें भी चुकानी होगी। लिहाजा निकाय चुनाव में महायुति की चुनौती बढ़ सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का, जरूरी करने का फैसला किया है। इसने राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर दिया है। यह फैसला भले ही नई शिक्षा नीति से जुड़ा हो, लेकिन इसके नाम पर मराठी अस्मिता, संघीय ढांचे और आगामी निकाय चुनावों की पूरी बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष को मोदी, फडणवीस और शिंदे को मराठी विरोधी साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लग गया है। महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनावों के बाद बाजी पलटने का इससे बेहतर मौका नजर नहीं आ रहा। उद्धव, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस, तीनों ही दलों ने लोगों के बीच ये कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा मराठी विरोधी है और वो मराठी अस्मिता की जड़ पर हमला कर रही है। पहले तो भाजपा को लगा था कि ये बात पिछली गली से आई गई हो जाएगी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि मामला फंस गया है, क्योंकि एमवीए इसे बीएमसी समेत आने वाले निकाय चुनाव में जीत की गारंटी बनाना चाहता है। आपको पता ही होगा, मराठी अस्मिता को लेकर ही बाल ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। बता दें कि 1950 के दशक में शुरू हुए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में 1960 का दशक आते आते बाल ठाकरे को इतनी बड़ी राजनीतिक संभावना नजर आने लगी कि उन्होंने 1966 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ शिवसेना की स्थापना कर डाली। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और शिवसेना दोनों का मकसद एक ही था, मराठी पहचान को मजबूत करना। शिवसेना ने मराठी माणूस को मुद्दा बनाया, चाहे नौकरियों में हिस्सेदारी हो या फिर साइन बोर्ड की भाषा। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद को उसी राजनीति का वारिस बताते हैं। ऐसे में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपना उनके राजनीतिक भविष्य पर तगड़ी चोट पहुंचा सकता है। महाविकास अघाड़ी आक्रामक तौर पर इस नैरेटिव को जमीन पर पहुंचाने के अभियान में जुट गया है कि मराठी के दबदबे को कम करने की मोदी की चाल के आगे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि मराठी महाराष्ट्र में हमेशा से एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा रहा है। ऐसे में विपक्ष को पूरा भरोसा है कि अगर ठीक से हिंदी को महाराष्ट्र में तीसरी भाषा बनाए जाने के मुद्दे को जमीन पर ले जाया गया तो इसे भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन में बदला जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा। देखिए, हिंदी को महाराष्ट्र में तीसरी भाषा बनाने के फैसले का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य भर में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह सिर्फ नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राजनीति का एक ऐसा हथियार बन सकता है जिसे लंबे समय तक बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सके। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस राजनीतिक दल के लिए यह फैसला किस तरह से मायने रखता है और कैसे प्रभावित करेगा। जैसा कि हमने बताया कि महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला बीजेपी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी की महायुति सरकार ने किया है। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध देखते ही देखते बवंडर में बदलता नजर आ रहा है, उसके बाद ये फैसला उनके लिए गले की हड्डी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है।
इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत शातिराना तरीके से पार्टी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पूरे देश में एक भाषा की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि मराठी आनी ही चाहिए। यह रणनीति दरअसल मराठी और हिंदी भाषियों को एक साथ संतुष्ट करने की कोशिश है, लेकिन मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे जैसे कुछ महानगरीय इलाकों को छोड़ दें तो हिंदी भाषियों को संतुष्ट करने के चक्कर में मराठी भाषी नाराज हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यह नाराजगी इतनी ज्यादा होगी जो भाजपा का नुकसान कर डाले? अब जरा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अंतर विरोधों को समझने की कोशिश कीजिए। शिवसेना की नींव ही मराठी माणूस के नाम पर पड़ी है, हमने बताया। अब सरकार का हिस्सा होने की मजबूरी ने शिंदे को उलझा दिया है। उद्धव ठाकरे के लिए यह आरोप लगाना आसान हो गया है कि कुर्सी पर बने रहने के लिए शिंदे ने मराठी अस्मिता का सौदा कर डाला है। यह उनके लिए बेहद पेचीदा स्थिति है। उद्धव ठाकरे इसी बिंदु पर हमला बोल रहे हैं। वो शिंदे की मराठी वाली नस को दबाना चाहते हैं। 3 साल से वो किसी ऐसे मुद्दे की खोज में लगे हुए थे जो शिंदे को बैकफुट पर ला सके। महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की कोशिश के बाद ठाकरे इस नैरेटिव को ले उड़ेंगे कि शिंदे ने सत्ता में बने रहने के लिए मराठी पहचान का सौदा कर डाला। कांग्रेस और उद्धव शिवसेना इस मसले पर पूरी तरह एकजुट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह मराठी पर हमला है और राज्य के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि यह केवल भाषा का मामला नहीं है, बल्कि केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है। इस पर भी गौर कीजिए कि विधानसभा चुनाव में भारी दुर्गति के बाद महाविकास अघाड़ी के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ऐसे में बीएमसी का किला बचाने के लिए इससे बड़ा मुद्दा फिलहाल तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई के असली चैंपियन राज ठाकरे हैं। यही वजह है कि उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस इस मुद्दे पर सबसे आक्रामक नजर आ रही है। उनका संदेश बहुत साफ है, मराठी के नाम पर हिंदी थोपना मंजूर नहीं है। दरअसल इस मामले में राज ठाकरे को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो खत्म हो चुके एमएनएस को संजीवनी दे सकता है। दूसरा, यह मुद्दा राज ठाकरे की पसंद का भी मुद्दा है जो उनके मराठी फर्स्ट एजेंडे से मेल खाता है। ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे की भूमिका महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है। लेकिन देखिए कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा फंस गए हैं एनसीपी चीफ अजीत पवार। उनकी राजनीति कभी भी मराठी अस्मिता की नहीं रही, लेकिन वो इसके खिलाफ भी नहीं जा सकते महाराष्ट्र की राजनीति करने के लिए। इसीलिए अजीत पवार ने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वो बचाव की मुद्रा में भी हैं और नहीं चाहते कि उन्हें मराठी विरोधी के तौर पर पेश किया जाए। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मोदी ने महाराष्ट्र में भाजपा ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कीमत बीजेपी और उनके मौजूदा सहयोगियों को लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।